62 63 हो जाएगा, वो टोटल मिला के 63 आ जाएगा। तो एक रेक्टेंगल का एरिया इतना है, तो 63 रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा आपका, जितना है अप्रोक्सीमेट करना है आपको। तो फॉर 63 रेक्टेंगल्स एरिया विल बी 63 इंटू 0.27। तो यहां से आपके पास ये सॉल्व कर लेना, आपके पास 0.27 इंटू 63, 21 3 दूनी 6 1 7। मैं आपको क्योंकि सॉल्यूशन ही दे देता हूँ सीधे, मेरे पास है, इसमें टाइम क्यों बर्बाद करें, इसमें क्यों वीडियो बनाएं और इसमें क्यों हम सीधे, आप ये सॉल्यूशन तो आप कर ही सकते हैं सिंपल। तो 4 सेकंड में उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी होगी, 4 सेकंड में उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी होगी, ये आ गया मेरे पास 17 मीटर। 17 मीटर्स इज द डिस्टेंस दैट हैज बीन कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग 4 सेकेंड इंटरवल। 4 सेकेंड में उसने इतनी दूरी चली है। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, इसी का दूसरा क्वेश्चन। अब एरिया तो आप सेट कर सकते हैं आसानी से, पूरा यहां तक गया है तो एरिया सेट कर सकते हैं। जैसे अब यहां 1 2 3 4 और 4.5 गया है, तो 8 सेकेंड तो ये हो गया, प्लस 8 सेकेंड तो यहीं तक हो गया, प्लस 2/5 2/5 2/5 2/5 4 बार करेंगे, या क्या कर सकते हैं 8 प्लस 2 इंटू 4.5 तक गया है, 4.5 तक गया है, तो उसका आधा कर लेंगे तो 1 प्लस 1/5 ठीक है ना, इतना कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड आ जाएगा, है ना। ये हमारा इतने सेकंड में उसने पूरा ये एरिया हमारा पूरा कवर हो जाएगा। ये मतलब जितना एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ विल गिव यू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग द होल पीरियड। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। यूनिफॉर्म मोशन कहाँ हो रहा है, देखो आप 6, ये तो 6 है, 6 के ऊपर देखो 6 प्लस 2/3, 6 प्लस 2/3 यहां पर 6 प्लस 2/3, और 6 सेकंड के बाद के बारे में बात कर रहे हैं। ये 6 सेकंड के बाद के बारे में सारा मोशन क्या है, यूनिफॉर्म। यहां तो वेरिएबल वेलोसिटी है, वेरिएबल स्पीड है, यहां पर तो क्या है, वेरिएबल स्पीड है, यहां पर तो क्या है, वेरिएबल स्पीड है। और 6 सेकंड के बाद देखो, 6 सेकंड के बाद यहां पे डिस्टेंस कवर हुई होगी, सॉरी स्पीड उस समय रही होगी 6 से 6 प्लस 2/3, तो उस समय स्पीड, उसके बाद जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, हर एक टाइम पर वही स्पीड है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड से कार ने ट्रेवल किया है, यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल किया है। 6 से लेके आगे तक उसने क्या किया है, यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल किया है। तो यहां पर अगर आप ए बना दें तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, तो यहां से लेके यहां तक आप अंडरलाइन करते हैं, ये पार्ट आपका यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका 8 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अब ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव द एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दिस। स्टेट करना है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एग्जांपल। अगर वो एग्जांपल है तो उसका आपको देना है एग्जांपल। एन ऑब्जेक्ट विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है लेकिन उसमें एक्सीलरेशन कंटिन्यूअस है, लेकिन वो क्या है, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो एक केस है, वो मैं बता देता हूं। आप अगर बॉल को नीचे से ऊपर फेंके, अगर आप बॉल को नीचे से ऊपर फेंके तो ये बॉल ऊपर जाती रहेगी। अगर 10 मीटर पर सेकंड से मैंने फेंका है, इतनी स्पीड से उसको वेलोसिटी से ऊपर फेंका है, तो ये 10 है, फिर यहाँ पे 9 हो जाएगी। रिटार्डेशन लग रहा है ना हमेशा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज -10 या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हमेशा लगता है इट इज ऑलवेज डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, और इसकी डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ है। अगर मैं ऊपर की पॉजिटिव लेता हूं तो नीचे की मैं नेगेटिव ले लूंगा, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट लग ही रहा है ना, वो चेंज घट रहा है ना बढ़ रहा है, क्योंकि अर्थ नहीं बढ़ रही है ना अर्थ घट रही है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट। लेकिन स्पीड देखो आप 10 है, फिर 9 मीटर पर सेकंड होगी कि नहीं होगी, कम होगी कि नहीं होगी, फिर 8 मीटर पर सेकंड, ऐसे ऐसे करके सबसे हाइट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसकी स्पीड बढ़ेगी, फिर 1 2 3 4 5, और यहां जब नीचे एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम जब वो टच करने को होगी सरफेस को, ग्राउंड पे पहुंचने वाली होगी, तब उसकी इस डायरेक्शन में स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ही रही होगी, 10 मीटर पर सेकेंड ही रही होगी, क्योंकि जो स्पीड उसको दी गई थी, अगर वो कहीं पर जितने
अभी रिटार्ड कर रही है, अब एसिलेट करेगी वही रेट से 9.8, है ना। जब सेम डायरेक्शन पे एसिलेशन और स्पीड होती है तो बॉडी क्या करती है, एसिलेट करती है। जब अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो बॉडी क्या करती है, रिटार्ड करती है। यहां पे रिटार्ड हो रहा था, यहां पे एसिलेट हो रहा था। सो दिस इज द केस, अपर मोस्ट पॉइंट पर एसिलेशन वहां पर अभी भी कांस्टेंट है -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहां पर वेलोसिटी 0 है। तो दिस इज द केस थ्रू आउट द मोशन, इसमें एसिलेशन कांस्टेंट है जबकि वेलोसिटी एट द अपर मोस्ट पॉइंट इज 0। क्वेश्चन नंबर, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन विद एन एसिलेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट को अगर आप मूव कर रहे हैं, एसिलेशन उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। ये कौन सा केस होता है, सर्कुलर मोशन का, सर्कुलर मोशन का केस होता है जब बॉडी में सेंट्रीपिटल एसिलेशन लगता है। ए सेंट्रीपिटल, इट इज ऑलवेज सेंट्रल सीकिंग, एसिलेशन हमेशा सेंटर की तरफ सीकिंग करता है और ये वेलोसिटी होती है, यानी पोजीशन उसकी ये है ना। बॉडी का क्या है, मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन, इस डायरेक्शन पे चल रही है लेकिन एसिलेशन उसका क्या है, सेंटर सीकिंग है। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर इन ए सर्कुलर मोशन। तो ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा, व्हेन बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर मोशन, बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। थैंक यू। More question we will discuss later. The video is getting more big.